जैसे बच्चे अपने बहानों की पूर्ति करने के लिए अपने सामने कुछ ना कुछ आदर्श लाइनें रखते हैं, समझ में आ रहा? ऐसी मुनि महाराज अपने बहानों की पूर्ति करने के लिए आपके सामने ऐसे आदर्श बना करके रखते हैं। बताओ कहाँ लिखा है शास्त्र में कि ऐसा नहीं होना चाहिए? सुन रहे हो? भ्रम रहिता जिनवाणी। सब भ्रम में ही पड़ रहे हैं। बच्चों को देखो तो अलग टाइप के भ्रम है, मुनियों को देखो तो अलग टाइप के भ्रम है। क्या करें? जिनवाणी है भी है तो उस जिनवाणी में भी भ्रम डाल रखे लोगों ने। जिनवाणी को ही सामने ला के रख देते हैं। जैसे कल कहा ना, धर्म होता है भावों से होता है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? बच्चे ने आपसे कह दिया आपका मुंह बंद। ऐसी मुनि महाराज ने कह दिया बताओ शास्त्र में कहाँ लिखा है, आपका मुंह बंद। बस क्या कर सकते? अब समझो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा दिखाओगे? समझ आ रहा है ना? हाँ, एक महाराज ने हमसे ही पूछ बैठे, अभी यहाँ काम में था बाहुबली कॉलोनी में, एक महाराज आए मेरे पास में, कहने लगे बताओ महाराज शास्त्र में कहाँ लिखा है कि पंखा नहीं करना चाहिए, पंखे की हवा नहीं खाना चाहिए? कहाँ लिखा? हमसे पूछा उनने, आपकी बात तो क्या है? हाँ अब बताया उनको कि वो तो चीज़ें उपकरण हैं, क्या हैं वो तो समझाने को हमने उनको समझाया, उनको कितना समझ में आया बात अलग है, लेकिन बात तो वही है ना, जो बात आपसे कह देते हैं वही हमसे कहने लगे वो। तो आपका तो मुंह बंद है ही है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा और किससे क्या अर्थ निकलता है? अब हम उनसे पूछ रहे हैं अहिंसा का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, उपकरण जो शास्त्र में दिए हैं वो कितने दिए हैं, अन्य जो उपकरण हैं उनके बिना आपका क्यों नहीं चल रहा है, वो उपकरण आपके लिए क्यों इतने आवश्यक हो गए कि कहीं पर पहुंचने से पहले आपको कहना पड़ता है कि वहाँ वो चीज़ लगी है कि नहीं, उपकरण वो है कि नहीं। तो वो आपके लिए उपकरण बन गया ना। जबकि ये तो नहीं कहा गया था कि पिच्छी कमंडलू शास्त्र के अलावा कोई चौथी चीज़ की चिंता करना, मिल जाए तो ठीक ना मिल जाए तो ठीक, ऐसा भी नहीं है। अब तो चाहिए ही है, पहले बताओ वहाँ वो है कि नहीं, ये व्यवस्था है कि नहीं, तो जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा। हाँ, ये पक्की बात है। तो अब ये क्या रहा? ये मूर्छा नहीं है, ये परिग्रह नहीं है। परिग्रह का मतलब ये वही होता है कि अपने सिर पे लाद के रखो, उसी का नाम परिग्रह है। गठरी अपने सिर पे लाद के रखो, उसी का नाम परिग्रह। क्या इतना भी नहीं मालूम क्या? तो ये चीजें आती हैं सामने, हमसे भी पूछा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मुनि महाराज ने पूछा, बाहुबली कॉलोनी में एक आए थे मिलने के लिए, कहने लगे महाराज कहाँ लिखा है, कौन से मूलाचार में बताओ कहाँ लिखा है कि पंखा नहीं करना चाहिए, पंखे का सेवन नहीं करना चाहिए? बताओ अब क्या समझें? वायु का एक जीव क्या होते हैं, वायु का एक जीवों की हिंसा कैसे होती है, वायु का एक जीवों की हिंसा से कैसे बचाया जाता है, अहिंसा महाव्रत में वायु का एक जीवों की हिंसा से बचने को कहा है कि नहीं कहा है? कुछ नहीं। उपकरण क्या होते हैं, कौन से उपकरण हमारी अहिंसा को बचाने वाले हैं, कौन से उपकरण हमें आलसी बनाने वाले हैं, कौन से उपकरण हमें और जितना भी हमारे महाव्रत हैं उनको मिटाने वाले हैं। उपकरण तो वो होते हैं ना जो हमारे ऊपर उपकार करे। अब ये उपकार हो रहा है कि और ये अपकार हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? एसी में बैठ करके सामयिक होती है कि नींद लेते हैं? हाँ? क्या होता है? क्या होगा? कुछ तो थोड़ा तो सहन करना ही होगा ना। हाँ? अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये चीजें हमें समझने की हैं कि कहाँ क्या लिखा है, और सब कुछ सूत्र रूप में ही लिखा होता है। थोड़ा बहुत व्यवहार की चर्चाएं जो होती हैं, जो मुख्य जो होती हैं, जो हमारे लिए मतलब उपयोगी होती हैं, तो उनको भी आचार्य ने सूत्र रूप में ही लिखा है। अब आचार्य कहते हैं उपकरण हैं, और उन उपकरणों में ये भी लिखा है कि उपकरणों में ये भी ध्यान रखना कि जो आपके ऊपर उपकार करे उसी को उपकरण समझना। आचार्य कुंद देव प्रवचन सार में आगे बताएंगे, कहेंगे कि वो लिखते हैं उपकरण में क्या आता है, साधु का साधु से भी आपस में विकता नहीं होना चाहिए।
ये उपकरण है, क्योंकि वो आपके ऊपर उपकार नहीं हो रहा है। फिर चर्चा उतनी करो जिससे आपका ऊपर उपकार हो, माने आपका ज्ञान बढ़े, सम्यक ज्ञान की बात हो, शुद्ध आत्मा तत्व की बात हो, वो तो ये उपकार है। और इसके अलावा अगर आपस में बैठ के विकता करने लगे तो उस तक का मना किया है। क्या समझ में आ रहा है? समझो तो सब कुछ है, नहीं समझो तो कुछ नहीं है। जब साधु का साधु के साथ भी विकता करने को मना किया है तो साधु श्रावक के साथ कैसे विकता कर सकता है? और साधु को अगर श्रावक से विकता नहीं करना तो उसे मोबाइल की जरूरत क्या है? हाँ? जबरदस्ती आशीर्वाद देने से क्या होता है? पहले सामने वाला नमोस्तु तो करे। तुम पहले उसको फोन करो, उसने देखा महाराज का फोन आया, महाराज नमोस्तु, तो पहले तुमने उसको फोन कर दिया, माने पहले तुमने उसको बुला दिया ना, पहले तुमने उसकी अपेक्षा कर ली। पहले उसे आना चाहिए था, पहले उसे नमोस्तु करना चाहिए था, आशीर्वाद बाद में मिलना चाहिए था। पहले आपने याद किया, पहले आपने उसको मोबाइल लगा दिया और उसने नमोस्तु कर लिया, तो आपने कह दिया हाँ आशीर्वाद। ये क्या हो गया आशीर्वाद? हाँ? क्या जरूरत है इतनी आशीर्वाद देने की? इतनी आकुलता क्या पड़ी है कि कोई आदमी 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और हम उसको आशीर्वाद देने के लिए मतलब इतने ज़्यादा आकुलित हो रहे हैं? हाँ? क्यों? क्या है? कुछ विचारणीय चीज़ें हैं। श्रावकों के दिमाग थोड़े से स्थिर होने चाहिए। रक्षाबंधन की बातें कर रहे हो आप लोग, रक्षाबंधन तो कल है, हाँ? कल तो कुछ समय मिलेगा नहीं। आपको बता रहा हूँ क्या है ये, क्या रक्षा करोगे आप? देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने का मतलब क्या होता है? जो उनके लिए उपयोगी पड़े सो सब दे दो। हाँ? उनने कहा मुझे भूख सहन नहीं हो रही है, मुझे पेट में जलन हो रही है, मैं मर जाऊंगा क्या? सुबह मुझे खड़ा किया था, मैं भोजन पूरा नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं? बोलो, रक्षा करोगे ना तुम? एक बार उनने भोजन कर लिया, अब उनके पेट में जलन हो रही है ना? वो कहेंगे तुमसे मैं मर जाऊं क्या? मार डालोगे मुझको? क्या करोगे बताओ? तुमको दया आ गई, नहीं महाराज आपको कैसे मार सकता हूं मैं। अब क्या करोगे आप बताओ? बताओ बताओ, हमें बताओ तो, तब तो मैं दिल्ली में रहूंगा कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। हाँ, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा यहां से सोच के कुछ। प्राणायाम व्यायाम, आदमी को बैठा तो जा नहीं रहा, प्राणायाम कहां से करेगा? रक्षा करना है, रक्षा करना है आप लोगों को देव शास्त्र गुरु की। क्या रक्षा करोगे आप ये तो बताओ हमें। रक्षा करने का भी कोई साधन है कि नहीं? रक्षा करने का मतलब क्या है? रक्षा करने की कोई लिमिट है कि नहीं? रक्षा उनके धर्म की करनी है कि रक्षा उनके जीवन की करनी है? किसकी रक्षा करनी है? कि वे जो कहें उसी से रक्षा हो जाएगी, कि आप अपने विचार से भी कुछ रक्षा करोगे किसी की कि नहीं करोगे? है? एक तरफ आदमी मर रहा है, उसके जीवन की रक्षा करना है, कि एक तरफ उसका जो धर्म है उसके धर्म की रक्षा करना है? बताओ क्या करना है? मुनिराज का धर्म है एक ही बार भोजन लेना है? तो उसकी रक्षा करना है कि वो जो चिल्ला रहा है कि उसकी रक्षा करना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साधु भी एक्टिंग करना जानते हैं, आपको बता रहा हूं मैं। हाँ, अगर भी आपके सामने मान लो रोने लग जाएं तो अभी एक भी ना बचेगा, सब रोने लग जाएंगे। समझ आ रहा है? तो देखो, अपने अंदर भी कुछ विवेक रखो, विश्वास रखो, है ना? ये भी युग की आदि में धर्म मार्ग को आगे बढ़ाया था, वो भी क्या थी? जिनवाणी ही थी। और आज भी हमारे लिए जिनवाणी ही सर्वोपरि है ना? जिनवाणी को हम अलग रख करके, ताक में रख करके कुछ भी अन्यथा करेंगे तो वो हमारे हित में नहीं होगा। और उस तरह का कोई भी समर्थन भी करेगा तो वह भी उसके हित में नहीं होगा। है? ये क्या मतलब होता है? जिस साधन में आपको पराश्रित होना पड़े,
विद्युत बिजली का उपयोग हो, अग्नि कायिक जीवों का उपयोग हो, वह पराश्रित साधनों पर भी आपको पराश्रित नहीं होना है। श्रावक ने दे दिया, श्रावक ने दे दिया तो उस देने का भी उपयोग कितना करना है। एक दे दिया आपके हाथ में रख दिया, एक दे दिया बाहर लगा दिया, एक दे दिया आपने उसको मुंह में रख लिया, इन सब में अंतर है कि नहीं? कौन सी चीज कितनी दी हुई उपयोग में लाना, कौन सी चीज का उपयोग कितना दिया हुआ करना। एक दी हुई चीज आपके उपयोग में आती है और एक दी हुई चीज श्रावक के उपयोग में आती है। क्या कह रहा हूं? एक दी हुई चीज हमारे उपयोग में आती है और एक दी हुई चीज आपके उपयोग में आती है। मान लो ये माइक लगा हुआ है, ये किसने लगाया? किसके उपयोग में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और एक एसी लगा हुआ है, किसने लगाया? किसके उपयोग में आ रहा है? अंतर हुआ कि नहीं हुआ? एक दी हुई चीज आप अपनी सुविधा के लिए अपने लिए कर रहे हो और एक किसके लिए हो रहा है वो, तो उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा? जो अपने लिए होगा उससे अपना महाव्रत खंडित होगा, जो अपने लिए नहीं होगा उससे अपना महाव्रत बचा रहेगा। सीधी सी बात। ये उपकरणों की एक सीमा है, हमें किस सीमा का कहां तक उपयोग करना, और लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे, ना समझा पा रहे। इसी कारण से जो है श्रावक भ्रमित हो रहे हैं। भ्रम रहिता जिनवाणी, जिनवाणी में कहीं से कहीं तक भ्रम है ही नहीं और भ्रम की कोई गुंजाइश है ही नहीं, फिर भी हमारे अंदर भ्रम आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जिनवाणी को अच्छे ढंग से पढ़ते नहीं हैं। अरे जिसका आलंबन लेकर के भगवान आदिनाथ ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, जिसके आलंबन से अनेक मुनि महाराज अपनी अनेक रातें अपने दिन यूं ही निकाल देते हैं, कुछ नहीं होता उनके पास में। अब आप कहो कि चौथे काल में कुछ होता नहीं था इसलिए मुनि महाराज एकांत में बैठे रहते थे, ध्यान करते रहते थे। आज तो लैपटॉप मोबाइल हैं तो इनका यूज कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? पहले होते ही नहीं थे। ये क्या बात हुई? सिद्धांत क्या था? आपको अपनी ज्ञान ध्यान तपोरक्त, आपको ज्ञान और ध्यान में लीन रहना है। अब मोबाइल से कौन सा ज्ञान ध्यान होएगा? तो ये चीजें हमें कहने की जरूरत ही नहीं कि पहले थी कि नहीं है। क्या समझ में आ रहा? आपको तो ये सोचना है कि ये हमारे उपदेश हमको जो मिले हैं वो हमारे आत्म कल्याण के लिए थे। इनसे हमारा आत्म कल्याण क्या हो रहा है कि इनसे अनर्गल बातें ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा तो कोई मोबाइल आ जाता ही नहीं है कि जिसमें केवल बस नंबरिंग का ही सिस्टम रहता हो। नहीं समझ में आ रहा? बस हम फ़ोन ही करेंगे, फ़ोन ही होगा। इतना भी कोई मोबाइल नहीं बचा आजकल। तो पहले तो लैंडलाइन होती तो चलो उसमें इतनी सुविधा रहती थी, उस फ़ोन के अलावा कुछ नहीं होएगा। आज तो मोबाइल पे दुनिया दिखती है, पांचों इंद्री के विषय हैं मोबाइल पर। हाँ, क्या नहीं? क्या करोगे आप मोबाइल से? जब पहले मुनि महाराज इस तरीके से अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हुए अपना समय निकालते थे, तो आज अगर मान लो वो ज्ञान ध्यान को उतना उत्कृष्ट करने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अहिंसक तरीके से सीमित उपकरणों से ज्ञान ध्यान की सही चर्चा तो की जा सकती है ना। पूरे दिन ध्यान नहीं होता, कोई बात नहीं, दिन भर में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सामायिक तो हो, वो भी नहीं है। यहां तक सुनते हैं अब तो साधु कहने लगे, कहाँ लिखा दोपहर की सामायिक करना चाहिए? कहाँ लिखा दोपहर सामायिक आवश्यक में भी नहीं लिखा। कहाँ लिखा बताओ सामायिक की जाती है? प्रश्न आते मेरे सामने भी, जो आपको सुनाई पड़ता है वो हमको भी सुनाई पड़ता है। कहाँ लिखा सामायिक करना चाहिए दोपहर में? दोपहर में घूमते रहते हैं, रातों में घूमते रहते हैं। खुद देखा मैंने अपनी आंखों से, रात में मोबाइल लेके चक्कर काटते हैं, बिल्कुल ऐसे फन्ने से, बिल्कुल फ्रीली। हाँ, क्या कर सकते हैं? सामने खड़े हो जाओ, नमोस्तु नहीं करता, हम पे और घुरनाते हैं। नमोस्तु नहीं करता, मुझसे छोटा है, मैं आचार्य हूँ। बताओ भाई क्या बोलूँ? डर जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं? ऐसे घुर्राते हैं लोग कई बार।
हाँ, अब बताओ क्या करूँ मैं? आचार हूँ कि अचार हूँ, क्या हूँ? मुरब्बा हूँ, क्या करूँ? तो वो चाटूँ, क्या करूँ? कुछ समझ में तो आया कि क्या हूँ, क्या हूँ, क्या होना चाहिए? हाँ, तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें आप फेस करते हो हम भी फेस करते हैं, हमसे भी दुनिया टकराती है, हमसे भी जो है सब तरीके के लोग टकराते हैं और सब तरीके की स्थितियाँ बनती हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही नहीं आ गया दिल्ली तक, बहुत चीज़ें क्रॉस करके आया हूँ तब दिल्ली आना पड़ा है। हाँ, तो समझना पड़ता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, हैं? हम तो इधर जिनवाणी जिनवाणी कहे जा रहे हैं और बस उसी को बहाना बना करके लोग अपने काम किए जा रहे हैं। हाँ? जैसे कल बच्चों के लिए बता रहा था, वैसे ही बहाने ये मुनियों के चल रहे हैं आजकल। तो आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आए तो अपनी समझदारी कम से कम अपने लिए उपयोग में लाना। हम ये नहीं कह रहे आप किसी दूसरे से कुछ कहना, दूसरे से कुछ नहीं कहना, आप सिर्फ अपनी समझदारी अपने काम में लाएं। हर चीज़ की एक मर्यादा समझें, सीमा समझें और उसकी उपयोगिता समझें, है ना, कि किस चीज़ की किस मर्यादा में हमें कितना उपयोग करना है और उससे हमारे लिए धर्म की जो मूलभूत चीज़ें हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, उपकरण आदि, इनमें कोई हानि तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होगा तभी जाकर के जिनवाणी की रक्षा होगी और तभी उस जिनवाणी के अनुसार चलने वाले मुनियों की रक्षा का संकल्प आपकी धर्म रक्षा का संकल्प कहलाएगा।